बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह, भेंट हो ब तेरे आगे, भेंट हो ब तेरे आगे, मैं फरमान की तरह। बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह, बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह। मजबूत मैनू कर तू चट्टान की तरह, मजबूत मैनू कर तू चट्टान की तरह। बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह, बुद्धिमान मैनू कर सुलेमान की तरह। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस दिन के लिए, समय के लिए, पिता परमेश्वर इस मौके के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर परमेश्वर आपकी हुजूरी में आकर आपके सम्मुख प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर। धन्यवाद। और परमेश्वर ये समय जो आपके लिए हम निकाल पाते हैं ये तेरी बड़ी दया है परमेश्वर, तेरी बड़ी करुणा है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आपकी ऐसी दया करुणा हम सभी पे सदा बनी रहे परमेश्वर, ताकि हम आपकी हुजूरी में बैठने पाएँ, आपके साथ समय बिताने पाएँ, प्रार्थना करने पाएँ, आराधना करने पाएँ, वचन पढ़ने पाएँ। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा मांगो तो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो हम मांगेंगे परमेश्वर पिता कि हमें आपके साथ समय चाहिए बैठने को, प्रार्थना करने को, तो आप अवश्य देते हैं मेरे खुदा। सब कुछ आपके कंट्रोल में, कहीं से भी कितना भी बिजी हो तो आप समय निकालने के लिए परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलते हैं, आप मुहैया करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के नए दिन में हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर आपकी मर्जी से हम सभी प्रार्थना करने पाएँ, आपकी मर्जी से हम सभी आराधना करने पाएँ परमेश्वर पिता, और आपको ग्रहण प्रार्थना आराधना करने पाएँ। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें और हमें अपने कंट्रोल में लें, हमारी मदद सहायता करें परमेश्वर। हम किस तरह से क्या प्रार्थना करें। हालेलुया। और परमेश्वर हम सभी इकट्ठे होते एक मन एक आत्मा होकर परमेश्वर, तो हम सभी की अगुवाई करें। पवित्र आत्मा हम सभी को अपने कंट्रोल में लें और हमारी मदद करें परमेश्वर। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपकी महिमा हो परमेश्वर। आपने कहा कि मैं तुम्हें अपने गहरे भेद की बातों को समझाऊंगा जो तुम अभी नहीं समझते। मुझसे प्रार्थना करो कि मैं तुम्हारी आत्मिक आंखों बुद्धि को खोल दूंगा और वो गहरे भेद की बातें तुम्हें समझाऊंगा जो तुम अभी नहीं समझते हैं परमेश्वर। हमारी आत्मिक आंखों, कानों और बुद्धियों को खोल दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपसे उन गहरे भेद की बातों को समझने पाएँ, जानने पाएँ परमेश्वर, जिसे हम अभी नहीं समझते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया। मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। खुदा मिलिया मैनू सोना, खुदा मिलिया मैनू सोना, ओ मैनू बड़िया चावाने जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआवां ने जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआवां मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु मेरे आगे आगे चलदा है, हथ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। बेके कोई रे कोल मेरे सारे दुख सुने दाए, बेके मेरे कोल मेरे सारे दुख सुने दाए, खूबियां ने ओदियां पापियां नू चुने दाए,
बेके मेरे कोल मेरे सारे दुख सुने दाए, खूबियां ने ओ दिया पापियां नु चुने दाए। रिजिक ही बस मेरी, रिजिक ही बस मेरी, उन गल नल लामा में जन्नत खुदा। मेरी सुनदा दुआ माए जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआ माए जन्नत खुदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु, मेरे आगे आगे चलदा है, हत्थ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु, मेरे आगे आगे चलदा है, हत्थ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। समझानू मेरी खोले, माड़ा ना मैनू बोले, समझानू मेरी खोले, माड़ा ना मैनू बोले। लेंदा ए संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले, लेंदा है संभाल मैनू जदों जिंद मेरी डोले। कढ लेंदा मैनू, कढ लेंदा मैनू बिच डूबिया पानिया ए, कढ लेंदा मैनू बिच डूबिया पानिया ओ जन्नत खुदा। हाँ मेरी सुनदा दुआ माए जन्नत खुदा, मेरी सुनदा दुआ माए जन्नत खुदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु, मेरे आगे आगे चलदा है, हत्थ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु, मेरे आगे आगे चलदा है, हत्थ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। हो मेरे नाल मेरा यीशु, मेरे आगे आगे चलदा है, हत्थ फड़ के रखदा है, मैनू डर नहीं जगदा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर आप सदा हमारे साथ साथ आगे आगे चलते हैं मेरे खुदावन, और हमारे लिए आप मार्गों को साफ करते हैं, मार्गों को बनाते हैं परमेश्वर। अपना हाथ पकड़ के आप हमें ले चलते हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और आप हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। इसलिए हमें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम सभी को परमेश्वर आप ही का आसरा है परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा आपकी तारीफ करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं दानियेल की पुस्तक अध्याय 4। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और अध्याय 4 इससे हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। ये परमेश्वर पिता इस वचन से पढ़ने में और इस वचन के साथ प्रार्थना करने में हमारी मदद और सहायता करें परमेश्वर। और वचन के बीच से कैसे प्रार्थना की जाती है हमें सिखाएं परमेश्वर पिता। हम आपके लोगों के लिए, सब लोग चीज़ों के लिए हम क्या प्रार्थना, कैसे प्रार्थना करें, हमारी मदद सहायता करें। हम सभी किस रीति से प्रार्थना करें परमेश्वर। हालेलुया। कि आप सर को खोल कर परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने यीशु नाम में, आमीन। हालेलुया। हमें समझाएं परमेश्वर वचनों के मतलब को यीशु नाम में, आमीन। कि हम सबके जीवनों में कहाँ किस रीति से ये वचन कार्य कर रहे हैं यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, आमीन। तो हम पढ़ते हैं अध्याय 4 में नबूकदनेस्सर राजा की ओर से देश देश के और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले जितनी सारी पृथ्वी पर रहते हैं, उन सबों को यह वचन मिला, तुम्हारा कुशल क्षेम बढ़े। और मुझे यह अच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर ने मुझे जो जो चिन्ह और चमत्कार दिखाए हैं उनको प्रकट करूं। उसके दिखाए हुए चिन्ह क्या ही बड़े और उसके चमत्कार में क्या ही बड़ी शक्ति प्रकट होती है। उसका राज्य तो सदा का और उसकी प्रभुता पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है।
मैं नबूकदनेस्सर अपने भवन में चैन से और प्रफुल्लित रहता था, और मैंने ऐसा स्वप्न देखा जिसके कारण मैं डर गया, और पलंग पर पड़े पड़े जो विचार मेरे मन में आए और जो बातें मैंने देखी उनके कारण मैं घबरा गया। तब मैंने आज्ञा दी कि बेबीलोन के सब पंडित मेरे स्वप्न का फल मुझे बताने के लिए मेरे सामने हाजिर किए जाएं। जब ज्योतिषी, तंत्री, कसदी और होनार बताने वाले भीतर आए और मैंने उनको अपना स्वप्न बताया, परंतु वे उसका फल ना बता सके। अंत में दानियल मेरे सम्मुख आया, और जिसका नाम मेरे देवता के नाम के कारण बेलशस्सर रखा गया था, और जिसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और मैंने उसको अपना स्वप्न यह कहकर बता दिया, हे बेलशस्सर, तू तो सब ज्योतिषियों का प्रधान है। मैं जानता हूँ कि तुझ में पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, और तू किसी भेद के कारण नहीं घबराता। इसलिए जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताकर समझा दे। जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया है वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है। उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है। वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया, और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुँची, और वह सारी पृथ्वी के छोर तक दिखाई पड़ता था, और उसके पत्ते सुंदर, और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था। उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़ियाँ बसेरा करती थीं, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया, और उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो और उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झाड़ दो और उसके फल बिखरा डालो। पशु उसके नीचे से हट जाएं और चिड़ियाँ उसकी डालियों पर से उड़ जाएं, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओर से भीगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग भागी हो। उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे, परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 काल बीतें। यह आज्ञा पहरुए के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान लें कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और उसको जिसे चाहे उसे दे देता है। वह छोटे से छोटा मनुष्य को भी उस पर नियुक्त कर देता है। मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही स्वप्न देखा, इसलिए हे बेलशस्सर, तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझ में तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। दानियल के द्वारा स्वप्न का अर्थ बताया जाना। तब दानियल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, यह स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा है वह बड़ा और दृढ़ हो गया है, जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे, और जिसमें सभी के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे, और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़ियाँ बसेरा करती थीं। हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई, और तेरी प्रभुता पृथ्वी के छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो भी उसके ठूंठ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो, और इसको लोहे और पीतल के बंधन में बांधकर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। यह आकाश की ओस से भीगा करे, और उसको मैदान के पशुओं के संग भी भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत ना चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे, वह यह है कि तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा। 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू ना जान ले कि मनुष्यों के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग में ही में है,
तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। यह सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया। 12 महीने के बीतने पर जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है, जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से राजनिवास होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। यह वचन राजा के मुँह से निकलने भी न पाया था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में यह आज्ञा निकलती है कि राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैल के समान घास चरेगा। 7 काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उसी घड़ी वह वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ और वह मनुष्यों में से निकाला गया, बैलों के समान घास चरने लगा और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी, यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के पैरों से और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। नबूकदनेस्सर का परमेश्वर का स्तुतिगान। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाकर और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाई और कहा कि मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, जो सदा जीवित है, उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है, उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है और कोई उसको रोक कर उससे नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया है। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। मेरे मंत्री प्रधान लोग मुझसे भेंट करने के लिए आने लगे और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे, उसके सब व्यवहार न्याय के हैं और जो लोग घमंड से चलते हैं वह उनको नीचा कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद परमेश्वर इस वचन के लिए, धन्यवाद परमेश्वर की स्टोरी से आपने हमें सिखाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर। आपने बताया कि जब किसी मनुष्य ने घमंड किया मेरे परमेश्वर, तो उसका क्या हाल हुआ परमेश्वर। जैसे ही उसने अपने आप को नम्र और दीन किया तो परमेश्वर आपने उस पर दया करी। आज भी आप वही परमेश्वर हैं, आज भी आपके काम करने के तरीके वही हैं परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा सब घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी मेरे परमेश्वर। जो अपनी बुद्धि पे, अपने बल पे, अपनी चीज़ों पे घमंड करता है परमेश्वर, आप उसे नीचा कर देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर जो नम्र और दीन बनते हैं, झुकते हैं, जो परमेश्वर की ही महिमा करते हैं, जो सारा आदर, जो श्रेय सारी चीज़ों का परमेश्वर को ही देते हैं, क्योंकि सचमुच वही है, उसी की मदद से सब कुछ कर पाते हैं, उसी की मदद से प्रार्थना आराधना कर पाते हैं, उसी की मदद से हर दिन जी पाते हैं। तो हम उसी को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। तो इससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस तरह से हम अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए, तेरी प्रजा के लिए, एक जन के लिए परमेश्वर, तेरे सभी सेवकों के लिए एक जन के लिए तेरे कहलाते हैं। और परमेश्वर तेरी स्वर्ग की पुस्तक में शामिल हैं और जो होने वाले हैं परमेश्वर, जिन्होंने यीशु मसीह के लहू से अपने वस्त्रों को धो लिया है पिता परमेश्वर, और जिन्होंने अपने आप को पाक पवित्र कर लिया है, मेमने के लहू से धुलकर पवित्र हो गए हैं और तेरे स्वर्ग की सेना में वो शामिल हो गए हैं मेरे खुदा। उन सब के लिए और जो होने वाले हैं उन सब के लिए मेरे खुदा हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हाँ, और जो हैं तेरे राज्य में और परमेश्वर जो तुझे जानते परमेश्वर, जो कहलाते तो मसीह हैं परमेश्वर, पर वो पूरी रीति से तेरे आज्ञाओं पे नहीं चलते। वो कहते तो हम यीशु को जानते पर सचमुच में वो यीशु को नहीं जानते मेरे खुदा। और परमेश्वर जब दुनिया अन्य जाति उन्हें देखते हैं तो उन्हें यही लगता है कि ये तो मसीह के लोग हैं, पर उनके काम वैसे नहीं होते मेरे परमेश्वर। तो इसके कारण परमेश्वर आपके नाम को शर्मिंदगी मिलती पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा खराब होती परमेश्वर। इससे आप नाराज होते हैं, आप दुखी होते हैं मेरे खुदा। तो परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसी बुद्धि अपने लोगों को दे मेरे खुदा, ऐसी बुद्धि हम सभी को दे परमेश्वर, ताकि हम सभी नम्र और दीन बनने पाए परमेश्वर, और हम सभी के अंदर से सारा घमंड खत्म हो जाए परमेश्वर, तेरे एक एक जन में से मेरे खुदा। हर घमंड की आत्मा खत्म हो जाए। सारे मनुष्यों को तूने बनाया, सारे मनुष्यों में से सारा घमंड खत्म हो जाए मेरे खुदा, और वो नम्र बने और वो दीन बने और वो पवित्र बने मेरे खुदा। जब उन्होंने तेरे स्वर्गीय परमेश्वर उद्धार का परमेश्वर स्वाद चख लिया है, स्वर्गीय
दानों वरदानों का स्वाद चख लिया है मेरे खुदावन, तो दोबारा से उन पापों में ना जाए परमेश्वर। आप जैसे नया जन्म हुआ वैसे नई चाल चलन हो जाए, वैसे नए काम भी हो जाए परमेश्वर। जब वैसे ही परमेश्वर आपके वचनों पर आज्ञाओं पे चलना भी हो जाए परमेश्वर, तेरे एक एक जन का मेरे खुदा वो ऐसे पवित्र बने परमेश्वर पिता, ताकि आपकी आने वाली आमद के लिए सभी तैयार हो सके मेरे परमेश्वर। तो ऐसा बना मेरे खुदा, एक एक को ऐसा पवित्र बना परमेश्वर, पवित्र बना, क्योंकि परमेश्वर हमारे चाल चलन भी वैसे ही होने पाए जैसा नया जन्म पाया है, वैसे ही मसीह की आज्ञाओं के अनुसार सारे चाल चलन होने पाए मेरे खुदा, सारे चाल चलन होने पाए मेरे खुदा, हमारे सारे विचार वैसे होने पाए परमेश्वर, हमारे विचार सोच पवित्र होने पाए परमेश्वर पिता, आंख निर्मल हो, सारा शरीर उजियाला हो परमेश्वर पिता, पाप की बुराई की आत्मा जाए परमेश्वर, विचार शुद्ध पवित्र हो जाए मेरे खुदा, कान पवित्र हो जाए परमेश्वर, कोई भी गलत चीज़ें ना सुने परमेश्वर, मुंह पवित्र हो जाए, मुँह से कोई गलत बात, नेगेटिव बात, कोई चुगली बुराई, कोई गलत चीज़ ना निकले मेरे खुदावन परमेश्वर। जो दूसरों को शिक्षा देते परमेश्वर पिता, पौलुस कहता है, तो मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ, बस में लेके आता हूँ, ताकि मैं दूसरों को जो बताता हूँ और उसमें मैं कहीं किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूँ। हालेलुया परमेश्वर पिता, ऐसे ही सामर्थ ग्रेस हम सभी को दे परमेश्वर, अपने हम शरीर के अनुसार न चलें, आत्मा के अनुसार चले, अपने शरीर को मारे कूटे बस में लेके आए परमेश्वर। आपने का जो स्थिर है वो चौकस रहे कि कहीं गिर ना जाए, तो यस परमेश्वर हम सभी चौकस रहें परमेश्वर, के गिर ना जाए मेरे परमेश्वर। और परमेश्वर जितने भी लोग हैं पिता, उनके घमंड को दूर कर परमेश्वर, एक एक के घमंड को दूर कर मेरे परमेश्वर, और एक एक के सपनों दर्शनों का परमेश्वर उन्हें आंसर दे मेरे खुदा। नबूकदनेस्सर राजा तुझे नहीं जानता था, वो घमंड में था, जैसे भी जितने भी लोग हैं जिन्होंने घमंड किया आपके खिलाफ, आपके लोगों के खिलाफ, आपकी सेवकों के खिलाफ, आपकी कलीसियाओं के खिलाफ, क्योंकि वो सच नहीं जानते थे परमेश्वर, अधूरे ज्ञान में, अधूरे सच में, सुनी सुनी बातों में उन्होंने इस तरह से करा परमेश्वर पिता, क्योंकि वो तुझे नहीं जानते थे। तो पिता नबूकदनेस्सर राजा के समान उनके मन को नम्र करें परमेश्वर, को दीन करें, उनके सपनों का फल उन्हें बताएं, और मेरे खुदा उनके घमंड को दूर करें परमेश्वर पिता, और वो ये ना कहने पाए कि ये सब कुछ मैंने बनाया है। हालेलुया। और परमेश्वर वो अपनी ही तारीफ ना करें, वो मैं ख़त्म हो जाए परमेश्वर, अपने आप को ग्लोरीफाई करना, अपने आप को ग्लोरी देना ख़त्म हो जाए परमेश्वर, और सारा ग्लोरी आपको दें, सारा आदर मैं आपको दे मेरे खुदावन। हालेलुया। आपने कहा कि परम प्रधान परमेश्वर ही मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, राज्य को जिसको चाहे उसको दे देता है मेरे परमेश्वर। आपने कहा छोटे से छोटे मनुष्य को भी इस पर वह नियुक्त कर देता है। हालेलुया। यस परमेश्वर, आप जिसके साथ हैं पिता परमेश्वर, फिर वो कमज़ोर और छोटा नहीं है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। आपने कहा हम छोटे छोटे 1000 हो जाएंगे, सबसे छोटे सामर्थी जाति हो जाएंगे, जो निर्बल हैं वो बलवान हो जाएंगे, और परमेश्वर थके मांदों को आप नया बल देते हैं, निर्बलों को नया बल देते हैं परमेश्वर। आपकी सामर्थ हम में से प्रकट होने पाए, इस तरह से कामों को करने पाए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। अपने लोगों पे दया करें परमेश्वर, दया करें परमेश्वर। जिस तरह दानियेल के अंदर उत्तम आत्मा था, इस तरह से हम सभी के अंदर उत्तम आत्मा आने पाए मेरे खुदावन परमेश्वर। हम दानियेल के समान सब प्रकार के काम करने की बुद्धि, अकल, समझ, ज्ञान, विवेक, परख का आत्मा दे परमेश्वर। आपने कहा कि अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो मुझसे मांगो, मैं बिना उलाहना की उदारता से बुद्धि देता हूँ। ये परमेश्वर हम सभी को बुद्धि से भरे परमेश्वर, अपनी आज्ञाओं पर चलने की बुद्धि दे परमेश्वर, आपके सब कार्यों को करने की बुद्धि दे, जो उद्धार दिया उसको संभाल के रखने की बुद्धि दें, और जो दान वरदान, जो ब्लेसिंग, जो चीज़ें आपने दी उनको संभाल के रखने की बुद्धि दें पिता परमेश्वर। वो प्रार्थना की लाइफ को परमेश्वर, वो पवित्रता की लाइफ को, और परमेश्वर वो आराधना को, वचन को, और दानों बदानों उनको और अधिक इस्तेमाल करें। वो बुद्धि दे परमेश्वर, जो पदवी, जो कुर्सी दे उसको संभाल के रखने की बुद्धि दे मेरे परमेश्वर। जो आशीष दी उनको संभाल के रखने की बुद्धि दें पिता परमेश्वर, आगे बढ़ने की बुद्धि दें मेरे परमेश्वर, और परमेश्वर पवित्रता में चलने की बुद्धि दें परमेश्वर पिता। हालेलुया। और परमेश्वर शैतान और विरुद्ध किसी चालों में ना फंसने की बुद्धि दे परमेश्वर। हालेलुया। और सब काम का जो जिम्मेदारी उनको सही रीति से करने की बुद्धि दे परमेश्वर पिता। हालेलुया। हम सभी को बुद्धि दें पिता परमेश्वर, कि नष्ट ना हो जाए परमेश्वर, आपके आने के दिन के लिए सभी तैयार हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और इस तरह से दानियेल ने पिता परमेश्वर आपकी महिमा करी परमेश्वर, उत्तम आत्मा उसके अंदर था, वो 3 टाइम प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर से हम सभी भी 3 टाइम प्रार्थना करने पर उत्तम आत्मा हमारे अंदर हो पिता परमेश्वर। और परमेश्वर उसने सारे सपनों का भी बताया, और सपनों के अर्थ को भी बताया मेरे खुदावन। वो बुद्धि हमारे अंदर है परमेश्वर। आपने कहा दानों वरदानों की खोज में रहो परमेश्वर पिता, तो आपके दानों वरदानों से हम भर जाएं, सपनों का को देखना, उनके फलों को जानने के दानों वरदानों से भर जाए मेरे परमेश्वर। सपनों को देखना, सपनों को जानने के दानों वरदानों से भर जाए परमेश्वर। तेरे दास ने क्या कि जो कुछ होने वाला वो सपनों में पहले बता दिया जाएगा। यस, वो दानों वरदानों में बढ़ने पाए परमेश्वर, सपनों को देखने, उनके अर्थ को जानने के दानों वरदानों में बढ़ने पाए मेरे खुदा, वो स्वर्गीय दानों वरदानों में बढ़ने पाए। उसके लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो पवित्रता ही चाहिए। हम सभी तेरे के जन को दे, हम सभी तेरे दानों वरदानों की खोज में रहे मेरे खुदा, पवित्रता की खोज में रहे परमेश्वर। हम ढूंढे और खोजें और पाए मेरे परमेश्वर, खटखटाए
हटाएं। ऐसा हम सभी तरीके एक जन को परमेश्वर जो पूरी दुनिया में हैं उन सभी को बना दीजिए, एक एक जन को, एक एक मसीह को, एक विश्वासी को, एक एक जो है और जो आने वाले हैं जो तुझे नहीं भी जाते हैं सबके लिए, क्योंकि आपने सबके लिए लहू को बहाया, सबके लिए मौका है, सभी से आप प्रेम करते हैं। आपने कहा धर्मी धर्मी मैं दोनों से प्रेम करता हूँ। हालेलुया। और जिस पे चाहे उस पे दया करता हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। तो हम सभी भी दानियेल के समान आपकी महिमा को करने वाले बने, और उन कार्यों को जिनका हल परमेश्वर दूसरों के पास नहीं है, उनके जिनका सोल्यूशन दूसरों के पास नहीं है, क्योंकि उनके पास पवित्र आत्मा नहीं है। तो जो हम परमेश्वर के लोग हैं दानियेल के समान, वो उत्तम आत्मा हमारे अंदर है, तो उन चीज़ों को हम सॉल्व करने वाले बने, उनका सोल्यूशन ढूंढने वाले बने, और इस तरह से हम बुद्धिलेरी के साथ कामों को करने वाले बने, जो चाहे छोटे से छोटे समझ के आप हमें नियुक्त करते हैं, तो उस पर हम वो कार्य करें मेरे खुदावन, और वो स्टेप लेने पाए परमेश्वर। जो भविष्यवाणी हमारे विषय की गई वो पूरी होने पाए, उसके हिसाब से हम अच्छी मेहनत को करें और फलों को लेकर आए परमेश्वर, और वो कदम को बढ़ाएं, विश्वास के साथ चले परमेश्वर, आपकी आत्मा के साथ चलें परमेश्वर। तो बुद्धि हमारे अंदर आए, वो पवित्र आत्मा की बुद्धि हमारे अंदर है, उस तरह से हम सभी कामों को करने पाए मेरे खुदा। ऐसी बनाइए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जिससे हमारे जीवनों से तेरी महिमा होने पाए मेरे खुदा, तेरी महिमा होने पाए। जिस तरह दानियेल ने उस नबूकदनेस्सर राजा के सपनों औरत को बताकर आपकी महिमा करी मेरे खुदा, इस रीति से हम सभी भी अपने जीवन के हर हिस्से में है मेरे खुदावन परमेश्वर, अपने आसपास में, अपने जॉब में, अपने सेवकाई में, जहाँ कहीं भी हैं परमेश्वर, अपने लोगों में है परमेश्वर पिता, तो हम वो सॉल्व करने वाले बन सके, वो आत्मा हमारे अंदर आ सके मेरे खुदा। वो आत्मा सर्वबुद्धिमान है, सर्वशक्तिमान है परमेश्वर, तो वो आत्मा से हम सभी भर जाएं यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। एक एक जन तेरी आत्मा के प्यास में रहे, उसे मांगने में रहे, खोजने में रहे, ढूंढने में रहे, और पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा के दानों वरदानों फलों से भर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और लिखा है कि राजा ने कहा कि हे राजा वह तू ही, यहाँ उसने अर्थ बताया। और उसके बाद परमेश्वर की परमेश्वर वहाँ पे जब उसने घमंड किया तो परमेश्वर आपने उसे नीचे कर दिया, लेकिन जब उसने उसको एहसास हो गया अपनी गलतियों का परमेश्वर नबूकदनेस्सर राजा को, तो उसने माफ़ी मांगी मेरे खुदा। तो आपने राजा को परमेश्वर पिता, और जैसे ही उसने कहा, जैसे ही मन में विचार किया और मन में कहा कि उन दिनों के बीतने पर मुझे नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें सुर की ओर उठाई मेरे खुदा। तो जितने भी लोग घमंड में, उनके घमंड को तू आज तोड़ मेरे खुदा। तो चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो जो भी हो परमेश्वर, उनके घमंड को तू तोड़ देना नबूकदनेस्सर राजा के समान। आज उनकी बुद्धि जिनकी त्यों हो जाए परमेश्वर, आज वो सुर की ओर आंखों को उठाएं परमेश्वर, अपनी आंखें सुर की ओर उठाएं। वो ढूंढे कि कौन परमेश्वर जिसने सारी सृष्टि को बनाया, धरती आसमान को बनाया, वो आज आपकी ओर देखने पाए मेरे खुदा, और आपकी ओर आंखें उठाने पाए परमेश्वर। जिनका विश्वास जाता रहा, जो तुझे जानकर पाप में पड़ के पीछे हट गए, उनके लिए भी मांगती हूँ, और कि वो वापस लौटे, और जो नहीं जानते वो भी जाने मेरे खुदा, जो भटक गए हैं वो भी इस तरह से जाने मेरे खुदावन, और जो परमेश्वर नहीं जानते वो भी जाने, और जो हैं वो तुझ में बने रहे यीशु नाम में परमेश्वर। आंखों को उठाएं स्वर की ओर मेरे खुदा, और हम सब की बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाए परमेश्वर। हम जब आपकी ओर नजर उठाते हैं, आप पे आशा लगाते हैं, आपकी तरफ देखते हैं, आपकी सर्वशक्तिमान होने की उन बड़े आश्चर्य कर्मों की तरफ देखते हैं, और आपको धन्य कहते हैं परमेश्वर। तो इस तरह से हम सभी करने पाए परमेश्वर पिता, और इससे हम सब की बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाए परमेश्वर। हमारे सुनने वाले कान हो जाए, देखने वाली आंखें हो जाए, समझने वाला मन हो जाए, और ऐसी बुद्धि कल समझ दे, गहरे भेद की बातें हम समझने लग जाए। अपने का मुझसे मांग, जो तू अभी नहीं समझता वो समझेगा पिता परमेश्वर। मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना कर, तो मैं तेरी बुद्धि को खोलूँगा। जो गहरे भेद की बातें तो अभी समझता नहीं उसको समझेगा। तो यस, हम आपसे मांगते हैं, हमारे आंखों कानों बुद्धि को खोलें, जो गहरे भेद की बातें समझते नहीं समझने लग जाए हम सभी। और परमेश्वर, और हमारे कठोर मन को बदल कर मांस का हृदय दे, नई आत्मा उत्पन्न कर, और परमेश्वर सुनने वाले कान दे, देखने वाली आंखें दे, एक जन को परमेश्वर पिता। आपने कहा जैसे जैसे कठोर मूर्ति की पूजा करते हैं वो वैसे ही कठोर हो जाएंगे। तो उस मूर्ति पूजा से, पाप से उन्हें आज़ाद कर, उस कठोरता से, उस दुष्टता से, बुराई से आज़ाद कर, वो घमंड से उन्हें आज़ाद कर परमेश्वर। और परमेश्वर उसने कहा कि तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा, और जो सदा जीवित है, और उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, यस परमेश्वर सभी जान जाएं कि तू ही एकमात्र जिंदा खुदा है। यस परमेश्वर, तेरा भय आए उनमें, तेरा आदरयुक्त भय आए मेरे खुदावन, कि आपकी आज्ञाओं को माने, आपका आदरयुक्त भय माने मेरे परमेश्वर, कि आप सदा जीवित हैं, आप धन्य परमेश्वर हैं, और आपकी स्तुति महिमा करने लग जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम सबके जीवनों से तेरी महिमा स्तुति होने लग जाए। तेरी एक एक प्रजा के लिए हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब अधिकारियों के लिए, सब लोगों के लिए, सब सरकारों के लिए, और परमेश्वर सब देश देश के लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, सब लोगों के लिए हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपने अपने लहू से सब जाति, धर्म, भाषा, सब लोगों को मोल ले लिया। हालेलुया। और सभी आपके नाम का धन्यवाद कर, क्योंकि आप जीवित हैं, आप सच्चे हैं, आप धन्य हैं,
हालेलुया। आप एक जिंदा खुदा है जो स्वर्ग में है और हम सभी को स्वर्ग ले जा सकते हैं। हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु परमेश्वर। आपकी स्तुति महिमा करेंगे, उसकी प्रभुता सदा की है परमेश्वर, और एक जानने पाए और कहने पाए उसकी प्रभुता सदा की है। उसका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहे। परमेश्वर आपका राज पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। ऐसा भी जानने पाए और ऐसी आपकी आराधना करने पाए, ऐसे आपके बड़े आश्चर्य कर्मों का वर्णन करने पाए। हालेलुया। आपने कहा हर घुटना परमेश्वर के आगे टेकेगा और जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगा। हालेलुया। और पृथ्वी के सब रहने वाले उसके सामने तुच्छ गिने जाते हैं। यस परमेश्वर, पृथ्वी के रहने वालों को सभी को आपने बनाया है और आपके सामने तुच्छ गिने जाते हैं मेरे खुदावन। हालेलुया। मनुष्य क्या है कि उसकी आयु क्या है कि पल भर में एक फूल के समान है, घास के फूल के समान है, जो आज है कल नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर मनुष्य कुछ भी नहीं है परमेश्वर के आगे। हालेलुया। मनुष्य तो मिट्टी है, परमेश्वर को महारे जिसने उसे बनाया। हालेलुया। वह स्वर्ग की सेना और पृथ्वी के रहने वालों के बीच अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करता है। यस परमेश्वर, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, स्वर्ग की सेना में आप ही कार्य करते हैं और पृथ्वी के रहने वालों के बीच में आप ही अपनी इच्छा से कार्य करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपनी इच्छा से कार्य करते हैं। जो कोई उसको रोक कर और कोई उसको रोक कर यह नहीं कह सकता कि तूने यह क्या किया। यस परमेश्वर, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं, किसी में ऐसी बुद्धि नहीं कि आपको रोक कर ये कह सके कि आपने ये क्या किया। हालेलुया। और उसी समय मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हुई परमेश्वर। जब उसने ये जाना और आपकी महिमा करी परमेश्वर, तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हुई। इस तरह से हम सभी लोग परमेश्वर अपने पापों को माफ़ी मांगे, पापों से तौबा करें परमेश्वर, पापों को छोड़ दें और आपकी सर्वशक्तिमान पावर को जाने और आपके आश्चर्य कर्मों को जाने और आपकी स्तुति महिमा आराधना करने लग जाए। इसी तरीके से परमेश्वर हम सबकी बुद्धि भी ज्यों की त्यों हो जाए। जिस तरह नबूकदनेस्सर राजा ने आपकी आराधना करी तो उसकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। तो इसलिए हम सभी भी सच्चे आराधक बन जाएं, आपकी आराधना करें, आपकी हर आश्चर्य कर्मों भलाइयों को याद करें, उसके लिए आपको धन्य करें, जिससे हमारी बुद्धि भी ज्यों की त्यों हो जाए। तेरे एक जन प्रजा की बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाए यीशु के नाम में। ऐसा उनके मन में आराधना का हृदय दे यीशु के नाम में। आमीन। और ऐसी समझ बुद्धि है कि तेरी सर्वशक्तिमान सामर्थ्य को वो जान जाए और मान पाए परमेश्वर, मन से विश्वास करने पाए, मुँह से अंगीकार करने पाए और तेरे वचनों आज्ञाओं पे चलें, तेरा आदरित भय माने और जिससे उनकी बुद्धि ज्यों की त्यों हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। इस तरह से हम सभी के लाइफ के ऊपर वो प्रताप और मुकुट फिर से आ जाए जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो हम सभी लेने पाए मेरे खुदावन। वो आनंद आपने दिया और परमेश्वर हम आप बने रहते तो आपका आनंद हमारे अंदर रहता है। और परमेश्वर जो आनंद संसार चुरा नहीं सकता, जो कोई और दे नहीं सकता, जो प्रभु यीशु मसीह अपना आनंद हमें देते हैं। हालेलुया। उस आनंद को हम वापस पाएं, उन ब्लेसिंग को वापस पाएं मेरे खुदा और परमेश्वर। और फिर से परमेश्वर और आप हम सबकी महिमा को बढ़ाएंगे परमेश्वर। वो भेंट लेकर फिर से आने लगेंगे प्रधानमंत्री परमेश्वर और राज्य को स्थिर हो जाएगा पिता परमेश्वर। हम सबका राज्य वो स्थिर हो जाएगा परमेश्वर। जब हम प्रार्थना आराधना करेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे और आपकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर आप फिर से वो ब्लेसिंग को देंगे। हालेलुया। और मेरी और अधिक महिमा और आप हम सबकी भी महिमा बढ़ाएंगे। जब हम आपकी महिमा करेंगे तो आप हम सबकी भी महिमा बढ़ाएंगे। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये आपका वायदा है, ये वचन आपका पूरा होता है, जैसे उस राजा के जीवन में पूरा, वैसे हम सभी के भी जीवन में पूरा होने पाए यीशु नाम में। आमीन। और मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। इस तरह से हम सभी लोग सराहें आपको, स्तुति महिमा आराधना करने, जिससे आपने हमारे लिए जो ब्लेसिंग रखी है उसको ले पाएँ और आपकी महिमा और अधिक करने पाएँ। और क्योंकि उसके सब काम सच्चे, हम सभी विश्वास करें जैसे अय्यूब ने किया कि चाहे दुख थी उसके ऊपर, चाहे मुसीबत थी, परमेश्वर सब कुछ ने छोड़ दिया था, सब कुछ एक दिन में चला गया था, तो उसने विश्वास रखा कि जो हमारा परमेश्वर, उसके काम तो सच्चे हैं, उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा है और वो अगर उसने रखा है उस दुष्परीक्षा में तो निकालेगा भी वही। तो यस लॉर्ड, फिर जब उसने आपका धन्यवाद करता रहा, आपकी सच्चे कामों पे वो भरोसा रखे रहा, आपके व्यवहार न्याय के हैं, इस बात पे वो भरोसा रखा रहा परमेश्वर, तो आपने उससे जो कुछ खोया था 7 गुने माप में, 2 गुने माप में सब कुछ फिर से वापस किया मेरे खुदा। यस, इस तरीके से हम सभी भी अपने मन को फिरा के आपकी महिमा स्तुति आराधना करें और यही कहें जो कुछ भी किया परमेश्वर ने किया, जो भी परमेश्वर का है। अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। यस, हम सभी भी कहने पाए जो कुछ भी हमारे पास, जो कुछ भी है, जो कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसी का नाम धन्य हो। तो इस रीति से परमेश्वर हम भी कहते हैं, परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हम ऊपर मन से नहीं सच्चे मन से कहते हैं और आपकी बातों को समझते कहते हैं। जैसे नबूकदनेस्सर राजा ने आपकी सच्चाई को समझा, इस तरह से हम सभी आपकी सच्चाई को समझकर कहते हैं परमेश्वर, और हम मानते हैं, मन से विश्वास करते हैं, मुझसे अंगीकार करते हैं। यस परमेश्वर, आपके सारे काम सच्चे हैं परमेश्वर,
आपके सारे व्यवहार न्याय के हैं परमेश्वर पिता। जो लोग घमंड करते हैं उनको वह नीचा करता है यस परमेश्वर पिता, और जो लोग घमंड करते हैं उनको वह नीचा करता है परमेश्वर। और परमेश्वर हम सभी लोग नम्र दीन बने और घमंड बुराई जाए, जिससे कि हम लोग नीचे नहीं ऊपर किए जाएं, यीशु मसीह के नाम में आमीन। इस प्रार्थना को मांग लेते, सुनर कबूल करें परमेश्वर। आपके सभी लोगों के लिए, आपकी प्रजा के लिए, एक एक जन के लिए, हम सभी के लिए मेरे खुदा, हम अपने लिए, अपने सब लोगों के लिए मांगते हैं मेरे खुदा। और परमेश्वर जो हैं सब मनुष्यों के लिए मांगते, प्रार्थना को सुनर कबूल करें यीशु के नाम में। तेरी सारी प्रजा के लिए, एक एक जन के लिए मांग लेते खुदा, मन दास दासी के लिए मांगते, उस भवन के लिए मांगते, एक एक जन के लिए मांगते, हालेलुया। एक एक सेवादारों के लिए मांगते। हम सभी को पवित्र बनाए, ऐसा ही पवित्र बनाए, नम्र बनाए, और हम सभी के विश्वास को बढ़ाए कि हम सब कहने पाएँ, मानने पाएँ कि आपके सब काम सच्चे हैं, इस पर विश्वास रखने पाएँ, आपके व्यवहार न्याय के हैं, इस पर विश्वास रखने पाएँ, और नम्र दीन बने रहें। तो जो कुछ भी खोया दुगने माप में परमेश्वर प्रदान करेंगे, आमीन हालेलुया। वो घमंड चाहे जो नीचा ले जाता है, उस घमंड के कारण जो लोग नीचे जाते हैं वो घमंड चला जाए, वो नम्र दीन बने, वो ऊपर उठाए जाए। आपने कहा धर्मी लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे, हम सभी लोग धर्मी और पवित्र बने तो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धर्मी मतलब पवित्र, हालेलुया। और परमेश्वर आपने कहा दुष्टों की लालसा कभी भी पूरी ना होगा, दुष्ट का जुआ तोड़ दिया जाएगा, हालेलुया। वो लंबे समय तक ना बना रहेगा, हालेलुया। और धर्मी पर विपत्ति भी पड़ेगी, लेकिन उसमें से परमेश्वर यहोवा उसको बाहर निकालेगा। तो जितने धर्मी यानी कि पवित्र होने के जो आपके वायदे हैं परमेश्वर, वो आशीर्वाद हम सबके जीवन में पूरे होने पाए मेरे खुदा, वो आज्ञाएं पूरे होने पाए, वो सब ब्लेसिंग पूरे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते, सुनो कबूल करें, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। सारा महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं, हालेलुया। थैंक यू हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। सारा महिमा परमेश्वर, सारा महिमा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को देते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। आज का सप्त का दिन आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और सबके दिन में परमेश्वर की मर्जी पूरी करें, उसकी स्तुति महिमा आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, नबूकदनेस्सर राजा के समान मन को फिराएं और प्रभु की आराधना स्तुति तारीफ करें, जिससे भी हम सभी की जो बुद्धियां हैं वो खुल जाएं परमेश्वर, जिससे परमेश्वर की जो ब्लेसिंग है, वो महिमा है, ग्लोरी हम सभी के जीवनों में वापस आए, और जिससे परमेश्वर जिससे परमेश्वर हम सबकी महिमा को बढ़ाने पाएँ, जिससे परमेश्वर हम सबकी प्रशंसा को बढ़ाने पाएँ और उन आशीष को बढ़ाने पाएँ। और इस तरह से परमेश्वर से मेल मिलाप करें, उसकी पवित्र आत्मा को मांगे कि परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा दे और पवित्र आत्मा के फलों से भरे। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना हमें सिखाएं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा है जो हमें बुद्धि को सिखाता है। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ओके, आप सभी को जय मसीह की, और आज का दिन आपका अच्छा हो। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे, बहुत बरकत आशीष दे, प्रभु के और नज़दीक आएँ और प्रभु से प्रार्थना करें और उसके साथ मजबूत रिश्ता बनाएं, हालेलुया। बैलेंस डिसिप्लिन की लाइफ जाए, यीशु नाम में आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट। इस वचन को पूरा फिर से पढ़ें और फिर से पवित्र आत्मा की अगुवाई में मदद हो मांग के इस वचन को पढ़ें और प्रभु की आराधना करें। ओके, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल।